जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक सीजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी का चैप्टर है संविधान। संविधान के अंदर चल रहा है अपना भाग तीन चल रहा है अपना भाग तीन चल रहा है। उसमें भाग तीन में चल रहा है अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चलो पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं वो अपने होते हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द का पता है आपको कहाँ से उच्चारण होता है? ये होता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के राजा जॉन थे ना, इंग्लैंड के राजा जॉन हुआ करते थे। इंग्लैंड के राजा, एक समय की बात है, तो उन्होंने उनके सामंत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे जनता पे। तो उन्होंने एक दस्तावेज बनाया। उस दस्तावेज में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, कुछ अधिकार दिए गए थे जनता को। तो तभी से मैग्ना कार्टा शब्द आता है। ये इंग्लैंड से आता, राजा जॉन ने दिया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के राजा थे तो इन्होंने ही दिया था इसका। और इसके बाद अपन नैसर्गिक, ये अधिकार होते हैं ना, ये नैसर्गिक होते हैं, मतलब ये जन्म होते ही व्यक्ति को मिल जाते हैं। मतलब इनके लिए विशेष कुछ प्रावधान नहीं है। आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये सभी मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार है क्या, इसके बारे में इसकी परिभाषा लिखी गई है। अनुच्छेद 12 है, इसमें लिखी गई है परिभाषा। मौलिक अधिकार है कि यार उसके बारे में जानकारी मिलेगी ना, तभी तो पता चलेगा ना। ये लिया गया, वैसे तो जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 पूरा का पूरा यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अपने अनुच्छेद 12 में है मौलिक अधिकार की परिभाषा। तो ये परिभाषा में क्या हुआ, ये जन्म से प्राप्त होते हैं और ये नैसर्गिक अधिकार हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है, ये अधिकार दिए गए हैं आपको, इनका आप यूज कर सकते हो। अनुच्छेद 13 में पढ़ते हैं अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? ऐसे कोई स्टेट हुई, स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई राज्य से मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, राज्य नहीं, राज्य तो पंजाब प्रदेश से नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पंजाब प्रदेश पर पहुंच रहे हैं ना अभी। ऐसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन तक प्रदेश पे नहीं जाना है। ये संस्था से वाला स्टेट है। जैसे रेलवे हुई, रेलवे अलग संस्था है। यूपीएससी हुई, एमपीपीएससी हुई, ऐसे मान के चलो, ऐसी डॉट डॉट और संस्थाएं हुई। तो इनके जो क्षेत्र है उसके अंदर अगर ये पूरे मौलिक अधिकार मानेंगे ना, तो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसलिए इनके लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में आप अल्पीकरण कर सकते हो कुछ समय के लिए, आप उसी विशेष क्षेत्रफल में कर सकते हो, ऐसे पूरे में नहीं होगा। जहाँ आपकी संस्था ऑपरेट करती है तो आप उस विशेष जगह पे आप आपके अनुसार कानून बना के रख सकते हो। क्योंकि अब मान के चलो इनकी कोई एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में व्यक्ति को नॉर्मल चीज़ें थोड़ी ले जाने देंगे। मोबाइल हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें आपको अल्पीकरण में जाते हैं। वहाँ घूमने फिरने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, उनके हाथ में होता है। अभी मेरी कोचिंग है तो वहाँ पे मेरा ही संविधान चलेगा ना, ऐसे उसको मेरी संस्था हो गई वो, तो आप अल्पीकरण में आ जाते हैं। अपन अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, और इसमें प्रधानमंत्री हुए, सभी हुए, प्रधानमंत्री से लेके कलेक्टर से लेकर सभी आ गए। इसके अंदर विधि के समक्ष समानता है। कोई भी है, विधि यानी कानून के समक्ष सभी को, वो किसी भी कोई सा भी केस होता है तो सभी को समान सजा मिलेगी, सिर्फ छोड़कर किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हैं, जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति बना है ना, राष्ट्रपति के पद पर, यानी एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए नहीं। राष्ट्रपति पद पर जब तक व्यक्ति है तो सिर्फ उस पर आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते उस पर। अगर मान चलो कोई उसने अपराध भी कर दिया ना, क्योंकि सबसे सर्वोच्च पद वही है ना भारत का, तो उस पर वो नहीं चलेंगे। बाकी के आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते किस पर? राष्ट्रपति पर। तो सिर्फ एक ही अपवाद है इसमें, राष्ट्रपति नहीं, पूरी। अब पढ़ते हैं जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अब इसमें जाति में ऐसे ठाकुर आ गए, वैश्य आ गए, सब कुछ जो ठाकुर महाराज कुछ भी होते हैं ना, इनमें मतलब जाति से कोई भी इनके वो नहीं करेगा, धर्म से नहीं करेगा। और लिंग यानी स्त्री पुरुष में भी वो नहीं होगा। तो स्त्री पुरुष हुए तो मतलब आप वो नहीं कर सकते, इनकी समानता रखना पड़ेगा। इनकी जाति विशेष से, धर्म विशेष से, लिंग विशेष से आप उनके विरुद्ध कुछ भी बयानबाजी नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें अल्पीकरण में ऐसा है, कुछ संस्थाएं हैं ऐसे, अब वहाँ पे सिर्फ पुरुषों की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्त्रियों की वो रहता है। और कहीं कहीं पे ऐसे पायलट वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नर्सों में सिर्फ ज़्यादातर अधिकतर लड़कियों को लिया जाता है, तो वहाँ पे ये नहीं चलता क्योंकि अल्पीकरण में जाता है वो स्टेट के अंदर, संस्था के अंदर। तो अब वही अपना लिंग के आधार पर समानता। लोक नियोजन नौकरी में समान, नौकरी में लोक नियोजन में ऐसा है, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, समान समय के लिए। अगर कोई भी स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, कोई भी हुआ, जाति धर्म से लेकर सभी को नौकरी में समान वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब SC ST वाला वो चल रहा है ना, उसमें वो अपन संविधान में आगे ही पढ़ेंगे, उसमें ऐसा है कुछ जातियाँ ज़्यादा पिछड़ गई थी तो उनको ऊपर करने के लिए, ऊपर वाले को नीचे नहीं किया जा रहा तो उनको सपोर्ट दिया जाता है। उसमें ऊपर वाली जाति पे प्रभाव नहीं पड़ देते, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। इसलिए अपन पढ़ते हैं अस्पृश्यता। इसमें ऐसा है, जब कोई पहले से
कुछ छूने में ही वो मानते थे ना, गलत अफवाहें बता देते थे और मंदिरों में नहीं जाने देते थे नीचे जात वालों को, तो वो वाला है छुआछूत का अंत करना है। क्योंकि अब तो जाति व्यवस्था में यही तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये गलत बात थी। क्योंकि पहले है ना जो ब्राह्मण होते थे ना, वो वैश्य वगैरह उसे वैश्य वगैरह शूद्र वगैरह को ज़्यादा ही वो नीचे कर दिया था उन्होंने, इसलिए इसका अंत करेंगे। और अपन पढ़ते हैं उपाधियाँ। उपाधि में ऐसा हैगा, एक तो आप सेना से रिलेटेड रख सकते हो, सेना की उपाधि हुई। और पढ़ाई से रिलेटेड हुई, डॉक्टर वगैरह जिस जो सम्माननीय हैं इनको सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनको सेना को सम्मान नहीं दोगे, सेना के पद को सम्मान नहीं दोगे, आपने इस उपाधि का अंत करवा दिया, तो सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा। पढ़ाई से रिलेटेड अगर मान चलो वैसी हुई, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ, तो उसको ऐसे उनको है ना उपाधि वो नहीं रख सकता है। क्योंकि सेना और पढ़ाई से रिलेटेड ये दोनों रख सकता है। क्योंकि इससे नया व्यक्ति कोई भी होगा तो व्यक्ति वैसे कुछ और अच्छा करने की सोचेगा इस क्षेत्र में, इससे इस क्षेत्र में और अच्छा बना रहेगा। इसलिए इसके लिए छूट है सेना और पढ़ाई से रिलेटेड। और बाकी की अगर मान चलो विदेश से अगर किसी को कोई उपाधि मिलती है, विदेशी उपाधि, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता कोई। विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी ना तो कोई कुछ नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। अपन कुछ उपाधियों की बात चल रही है, तो अभी इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया, समानताएं। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता ही है, समानता ही। अनुच्छेद 18 तक समानता ही, 14 से 18 तक समानता है। क्योंकि 13 में तो परिभाषा है, वो 12 में परिभाषा है, 13 में हैगा अल्पीकरण, 12 में परिभाषा, 13 में अल्पीकरण होगी। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, समानता के मौलिक अधिकार है, समानता के मौलिक अधिकार। अभी अपना समानता के मौलिक अधिकार खत्म हुआ है, अब अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। अपन लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष उपाधि पढ़ लेते हैं, उपाधि आई है तो फिर बाद में पढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी तो इनकी मुख्य उपाधि में सबसे विशेष हैं, कुछ हैं जिसमें से सऊदी अरब ने दिया था उनको, जो सऊदी अरब उन्होंने दिया था सर्वोच्च जो विदेशों को दिया था ना गैर मुस्लिम को, वो इन्हीं को मिला था अपने भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी को 3 अप्रैल को समथिंग मिला था, 3 अप्रैल 2016 में पीएम मोदी को दिया था। अवार्ड का नाम था कौन सा, इनके अवार्ड का नाम था अब्दुल्लाजिज अल सऊद, अब्दुल्लाजिज अल सऊद। तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड चलता है। तो यही अवार्ड दिया गया था इनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद दिया गया था एक और विशेष, दो तो याद कर ही लेना आप। एक इधर से हैगा यूएई का, संयुक्त राज्य अमीरत का। इसमें ये पहले भारतीय थे जिनको नरेंद्र मोदी जी थे ना, ये पहले भारतीय थे, इनको जायद अवार्ड मिला था इनका। यूएई का संयुक्त राज्य अमीरत होता है ना, इसका मिला था जायद अवार्ड। ये पहले भारतीय थे ये अवार्ड पाने वाले, जायद अवार्ड ये मिला था इनको, जायद अवार्ड मिला था 4 अप्रैल 2019 को, 4 अप्रैल 2019 को। और भाई इन्होंने जो रूस का होता है ना, रशिया का भी ये पहले भारतीय थे नरेंद्र मोदी, इन दोनों अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय थे जो जिन्होंने ये अवार्ड पाए थे। ये वाला तो पहले कोई पा चुका था, लेकिन रशिया ने दिया था इनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ नाम ही आ रहा है ना, सेंट एंड्रयू एपोस्टल इनको मिला था ये 12 अप्रैल 2019। ठीक है।